हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 के साइंस के बुक से चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि कार्बन को ही हम लोग क्यों चुने। इस चैप्टर में किसी भी पदार्थ को हम चुन सकते थे, एक एलिमेंट जो है कार्बन को ही हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया यहाँ? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, मगर मोस्टली यूजेबल जो है वो क्या है? कार्बन है। ठीक है, इसलिए आज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कार्बन में पढ़ने से पहले दो बातें और जान लेते हैं। पहला क्या है? केमिस्ट्री जानते हैं हम। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है ना। केमिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया। कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हमारे कार्बन को पढ़ा जाता है। और कार्बन का क्षेत्र, कार्बन इतना वर्सटाइल है कि इसको पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री को अपना एक ब्रांच स्पेशल देना पड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन से जुड़े प्रॉपर्टीज, उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम। इससे यहां क्या हुआ, हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स। जानेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। सेकंड वन, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। थर्ड वन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्या है? कार्बन का ही पार्ट है क्या, हाइड्रोकार्बन, वो और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का रिएक्शन पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। और लास्ट इसका टॉपिक है इस चैप्टर का सोप एंड डिटर्जेंट, है ना। तो इतने टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में, इससे देखेंगे, ठीक है ना। इतने टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हम इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको डेफिनेशन बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हाँ, पहले इसमें बचा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बचा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, those compounds that are mainly made up of carbon। ये आपको पूछेगा नहीं मगर इसको जानना है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। इसके बाद क्या है हमारा एक टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? पहले क्या है, कार्बन का क्षेत्र क्या है, वर्सटाइल है, बहुत वर्सटाइल है। क्यों है इसका हम आगे देखेंगे, है ना। कहता है कार्बन इज सो वर्सटाइल इन नेचर, क्या है, प्रकृति में बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन पाई जाती है। डेट इज क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इज मेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, कार्बन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा, केमिस्ट्री का एक ब्रांच बनाना पड़ा। क्या है वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स मेनली विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें क्या करते हैं हम, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हम यहां टिक मार लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्लियर है। सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन में हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन है ना। कार्बन क्या है, हमारे एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एलिमेंट है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, सिंबल होगा। जब भी एलिमेंट है तो उसका क्या होगा, एक सिंबल होगा। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो देखिए क्या है, ये क्या है, 2 और 4, 2 सेल है इसके, है ना। 2 और 4 इलेक्ट्रिक, जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले सेल में कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल होता है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और सेकंड सेल में कितना है, होता कितना है, 8 होना चाहिए, मगर इसके पास कितना है, 4 है ना, 4 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। इसका क्या होगा, इसका वैलेंस कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस सेल को पूरा करने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो उस सेल को पूरा करने के लिए किया जाता है, लिया जाता है इलेक्ट्रॉन। इस सेल को पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो वो क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूछता है आपसे कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 4। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। तो यहां वैलेंसी देखते हैं। ठीक, वैलेंसी क्या हो गया, जो इसका इस सेल में कार्बन है, लास्ट सेल में जो कार्बन, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी हो गया। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 4। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कार्बन को, किसी भी एलिमेंट को यह बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप का और किस ग्रुप का वो है, क्या है, एलिमेंट है। तो ग्रुप क्या है, सेकंड है, ग्रुप सेकंड का है ना ये, सॉरी, ग्रुप सेकंड कैसे हुआ, 2 सेल हैं, जितने सेल उतने सेल का ये, उतने ग्रुप का क्या हो गया, ये एलिमेंट है। तो इस प्रकार कार्बन के बारे में हम टोटल इंट्रो देख लेते हैं ना। कार्बन का हमारा इंट्रो हो गया। अब इसके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएंगी,
इसको पहले मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, है ना। क्या होता है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में? पहला क्या है? कैटिनेशन। क्या है पहला? कैटिनेशन। इसका मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आप इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, मगर इसको मैं डील कर देता हूं, है ना। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन के पास अपनी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या होता है, अपने जैसे ही। क्या है? कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे ही एलिमेंट के साथ वो चेन बनाता रहे। ठीक है। चेन किस टाइप का होगा? चेन या तो स्ट्रेट चेन हो सकता है या फिर रिंग टाइप चेन हो सकता है। स्ट्रेट चेन में इस टाइप का ये चेन बना लिया, है ना, तो ये क्या है? स्ट्रेट चेन है। और ये रिंग चेन भी फॉर्म कर सकता है, मगर एक क्या है इसमें खासियत कि ये अपने टाइप के ही एलिमेंट से, है ना, ये अपने टाइप के ही एलिमेंट से ये क्या करेगा? स्ट्रेट चेन बनाएगा या रिंग चेन बनाएगा। तो रिंग चेन कैसे बनता है? ऐसे बना देता है ना। तो ये क्या था? कैटिनेशन हो गया, ठीक है ना। कैटिनेशन में कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर। क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये चेन बनाता है? क्योंकि ये क्या होता है, कार्बन वर्सटाइल इन नेचर है। ठीक है। इसके बाद क्या है? टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा टेट्रावैलेंसी। ठीक। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? टेट्रा वैलेंसी, जिसमें टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। कार्बन के पास क्या होता है? क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल that it can easily lose, gain or share with another atom to attain stabilizing, है ना। क्या है? टेट्रावैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी पावर है, क्षमता है कि ये अपना एटम किसी के साथ शेयर कर सकता है या लूज कर सकता है या उसको दे सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंस, है ना। और तीसरा क्या है? मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, इसके पास क्या है? बॉन्ड बनाने की क्षमता है। ये विभिन्न प्रकार के बॉन्ड बना सकता है ना। पहला हम क्या पढ़े? कैटिनेशन, सेकंड टेट्रावैलेंसी, थर्ड मल्टीपल है। मल्टीपल, है ना, मल्टीपल है। टेट्रावैलेंसी में हम क्या पढ़े? टेट्रा मतलब 4 होता है और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्डिंग इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या है? टेट्रावैलेंसी के बाद मल्टीपल बॉन्डिंग, है ना। तो इसमें क्या होगा? इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग मींस इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब यह है कि ये इसके पास कैसा प्रॉपर्टी होता है? मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी है। ये अपने जैसे एलिमेंट के साथ क्या करेगा? मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कैसा बॉन्ड बना सकता है?
सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना। इट कैन कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग बॉन्डिंग, वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, है ना। तो इसके बाद ये अपना तीन इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। ड्यू टू दिस स्पेशल प्रॉपर्टीज कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर, ठीक है, दैट इट फॉर्म so many compounds that we have created special to study it, ठीक है ना। इसीलिए इसको ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कार्बन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए इसको कार्बन को वर्सटाइल नेचर में कहा जाता है ना। इसको कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर कहा जाता है। तो इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या किया, कार्बन को एक स्पेशल कैटेगरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बांटा गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा गया। ये हमारा हो गया क्या, हम क्या पढ़े, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कहता है द फर्स्ट ऑर्गेनिक, हाँ एक चीज और ध्यान देते हैं, क्या था, ये तो स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो लोगों का ऐसा मानना था कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। एक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेडरिक वॉलर। क्या था, फ्रेडरिक वॉलर, जिन्होंने क्या किया, इस बात को सिद्ध किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ प्लांट में ही नहीं बनाए जाते हैं, वो बनते हैं, वो लैब में भी तैयार किया जा सकता है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, जो मैन मेड था, वो था यूरिया। क्या था, यूरिया। फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया। अब इसके बाद हम जाएंगे, द कॉमन कंपाउंड इज, द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके बाद क्या हम लोगों को पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो क्या है, द कॉमन कंपाउंड ऑफ कार्बन इज हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे कि क्या है, हाइड्रो, है ना, हाइड्रो कार्बन। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में। तो कार्बन तो इसमें होगा ही होगा, मगर जब हाइड्रो लगा है तो हाइड्रोजन का होना निश्चित है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है और वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे मेड also contain some other atom in traces just like as ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इट इज, बहुत सारे हैं जो पाए जाएंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर, है ना। जस्ट लाइक एज देखते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन को क्या है, बॉन्ड बनाने की क्षमता है किसी के साथ भी। क्या करता है, देखते हैं, ये ऐसे ही बना सकता है ना। और कार्बन के साथ क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको यदि नाम देंगे तो इसको क्या कहेंगे, कार्बन 4 है। पहले आपको मैंने बताया था टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, 4 क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर जब कुछ नहीं होता है तो कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, CH4,
CH4। ये क्या था? CCl4। CCl4 को क्या कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CH4 हमारा आ गया, तो CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन गैस होता है CH4, है ना। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के बारे में समझे। फिर से एक बार देखिए, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन मिला हुआ है, तो इसलिए कहता है डेफिनेशन में भी हाइड्रो और कार्बन है लिखा हुआ, तो हाइड्रोजन और कार्बन हो जाएगा। कहता है हाइड्रोजन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे मे आल्सो कंटेन सम अदर एटम इन ट्रेसेस जस्ट लाइक एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इटीसी। एग्जांपल लेके देखते हैं। क्या है? सी का बॉन्डिंग बना है Cl के साथ, CCl4 बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 4 क्लोरीन है इसमें जुड़ा हुआ, तो इसको टेट्रा कहेंगे। कार्बन था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिससे क्या हो गया? CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहे। उसके बाद देखते हैं, कार्बन के साथ कुछ नहीं रहता है, तो क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। तो CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहेंगे, है ना। मीथेन क्या होता है? गैस के रूप में पाया जाता है। इसके बाद क्या है? हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद का आगे ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। क्या आ गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हम लोग देख लिए। हाइड्रोकार्बन में क्या है? कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन उसमें पाए जाते हैं और अदर भी एलिमेंट के ट्रेसेस पाए जाएंगे, इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? सैचुरेटेड और सेकंड वन अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो पहला क्या आएगा? हमको पढ़ना है ना, यहां सैचुरेटेड और, यहां गलत लिखा हुआ है ना, RAT छूट गया है, AT छूट गया है। सैचुरेटेड पहला क्या पढ़ना है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या कहता है? सिंगल बॉन्ड के कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड। और ये किस ग्रुप का होता है? एल्केन्स ग्रुप का होता है। किसका? एल्केन्स ग्रुप का, है ना। और जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो जब इसके कंपाउंड मेड होंगे तो इसके पीछे सफिक्स क्या लगा होगा? सफिक्स एन्स है, तो एन लगा होगा। क्या लगा होगा? एन लगा होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, इसलिए इसके पीछे ये किस ग्रुप का हुआ? एल्केन ग्रुप का हुआ। एल्केन ग्रुप का होने के कारण इसका सफिक्स क्या हो गया? एन हो गया। एग्जांपल क्या लेते हैं? हेक्सेन, हेप्टेन, है ना, ननेन, ठीक। इसके बाद अनसैचुरेटेड में आते हैं, ठीक है। ये हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गया।
अब सेकंड क्या है हमारा, अनसैचुरेटेड। कहता है डबल बॉन्ड के कार्बन कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। किसको, डबल बॉन्ड कार्बन compounds are called unsaturated compounds, है ना। कहने का मतलब यह है कि चेन में, हाँ इसका मतलब ये नहीं है, सैचुरेटेड में क्या था, सारे कार्बन्स क्या होंगे, सिंगल चेन में होंगे, ये सैचुरेटेड कार्बन्स में आ गए। अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं है कि ये क्या होगा, सारे डबल से जुड़े हुए होंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। कहने का मतलब ये है कि इस चेन में कहीं क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। यदि सबका जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड से तो क्या होगा, इसका तो 4 हो गया, तो इसकी वैलेंसी गड़बड़ आ गई, है ना। कार्बन की क्या होगी, वैलेंसी गड़बड़ आ जाएगी, तो ये फिर गलत होगा। इसमें कहने का मतलब है कि जब डबल बॉन्ड बना हुआ होगा तो डबल बॉन्ड कहीं भी, ये जो चेन है, चेन में क्या होगा, कहीं डबल बॉन्ड का कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा, तो उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड तो होगा ही, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, है ना। डबल बॉन्ड के साथ साथ कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। कहने का मतलब देखिए, ये जो है ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन कितना कैरी कर रहा है, 4 कैरी कर रहा है ना। तो इसको आपको यदि कहेगा कि इसको जोड़िए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH, ट्रिपल बॉन्ड से वो जुड़ गया, है ना, इसका भी 3 है तो CH। तो हर कार्बन के पास अपनी वैलेंस पूरी करेगा ना, ये 4 पूरा करेगा, 3 इसके पास यहां है, बॉन्ड का 3 आ गया, और एक बॉन्ड बना, फुल बॉन्ड बनाने के लिए एक इसको और चाहिए, तो ये यहां से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, है ना। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एल्केन्स ग्रुप आते हैं। कौन से ग्रुप, एल्कीन्स, सॉरी एल्केन्स तो उसमें आ गया, इसमें एल्कीन्स आता है ना। एल्कीन्स ग्रुप आएगा, कैटेगरी इसका क्या है, एल्कीन। सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स इसका इन लगता है, ENE। उसमें क्या सफिक्स लग रहा था, एल्केन था, एल्केन, उसका सफिक्स क्या था, एन। इसका सफिक्स क्या है, इन। उसमें एक एग्जांपल क्या लिए थे, हेक्सेन। इसमें मीथेन, मीथीन, ठीक है ना। तो इस टाइप से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखेंगे कि एल्कीन्स का डबल बॉन्ड जब होगा, है ना, डबल बॉन्ड में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला उसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या होगा, CnH2n-2, ठीक है। यह है जनरल फॉर्मूला है। यहां n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। तो इस प्रकार हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या हो गया, इसका क्लासिफिकेशन, इसका हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन आया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखेंगे, इसके कंपाउंड्स का रिएक्शन देखेंगे, सॉरी हाँ, इसका कंपाउंड्स देखेंगे, वो कैसे बनाता है, अदर एलिमेंट्स का कैसे निर्माण करता है, कौन से ग्रुप कैसे जुड़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको यदि कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। पहला हम लोग इसमें क्या पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़े,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में जाने। सेकंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जाने, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, कार्बन के बारे में जाने, और कार्बन के बारे में जानने के बाद क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जाने। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में क्या था, कैटेनेशन था, टेट्रावैलेंसी थी, और एक तीसरा क्या था, कंबाइनिंग वाला था ना, हाँ। और फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े। हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, दो क्लासिफाई किया, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को हम लोग डिफाइन किए। सैचुरेटेड वैसे कंपाउंड या एलिमेंट कार्बन कंपाउंड जो क्या हो, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड। और फिर क्या है दूसरा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गया, जो डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स के साथ बनाता हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो, तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। बचे कितने हैं हमारे, 2 पॉइंट बचे हैं। इस 2 पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपको और आगे आने वाली चैप्टर्स को समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।